नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो अक्सर पास बैठे लोगों से बातचीत हो ही जाती है, लेकिन आज हम एक ऐसे सफर से शुरू हुई कहानी से रूबरू करवा रहे हैं जिस कहानी का अंत बहुत ही खौफनाक था। करीब 2 साल तक चली इस कहानी का अंत एक कत्ल के साथ होता है और उसके बाद कहानी में पुलिस की एंट्री होती है और कातिलों को गिरफ्तार किया जाता है। आज से करीब 2 साल पहले वसीम अंसारी ट्रेन में सफर कर रहा था और उसी के पास एक 14 साल की लड़की भी बैठी थी। दोनों ही निगाहों में इजहार कर बैठते हैं। दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर देते हैं। अब दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं और लड़का 4400 किलोमीटर दूर जा चुका होता है। लड़की ने कभी सोचा नहीं था कि इंस्टाग्राम कभी उसकी मौत का कारण भी बन जाएगा। दोनों ही इंस्टाग्राम पर बातचीत करने लगे और दोनों के बीच प्यार हो गया। बात इतनी आगे बढ़ी कि अब ये दोनों एक दूसरे को म्यूट कॉल भी करने लगे। एक दिन लड़की ने कहा कि दूर से ही देखोगे या यहाँ कभी करीब आकर भी देखोगे। इस पर लड़का लड़की के कहने पर सऊदी अरब से इंडिया आ जाता है, लेकिन उसने सोचा नहीं था ये उसकी जिंदगी का अंतिम सफर होगा। और उसके बाद जो हुआ उसको सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। जिस लड़की ने उसे बुलाया उसी ने लिव इन में रह रहे पार्टनर के साथ मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। एक नहीं, उसने उसके प्रेमी के 17 टुकड़े कर दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, कातिल प्रेमिका की खौफनाक साजिश। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के डैम के पास पुलिस को 17 टुकड़ों में एक युवक का शव मिला था। पुलिस को अब शव की शिनाख्त करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव के पास पुलिस को एक बैग मिलता है। जब बैग की बारीकी से तलाशी ली गई तो पुलिस को कुछ अहम सबूत भी मिल जाते हैं और यही सबूत शव की शिनाख्त ही नहीं, कातिलों तक भी पुलिस को पहुंचा देती है। पुलिस को उस बैग से वसीम का आधार कार्ड, पासपोर्ट और एक एयर टिकट मिलता है जो 2 जुलाई का था, जो सऊदी अरब से दिल्ली का था। सऊदी अरब से दिल्ली का सफर का सुराग तो पुलिस को मिल जाता है, लेकिन दिल्ली से कोरबा की कोई ट्रैवल हिस्ट्री का सुराग पुलिस को नहीं मिला। पुलिस पासपोर्ट के आधार पर वसीम अंसारी के परिजनों से संपर्क करती है। पुलिस जांच में सामने आया कि वसीम अंसारी करीब 2 साल पहले सऊदी अरब गया था। वो वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। परिजनों ने कहा कि वसीम इंडिया आया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। वसीम रांची का रहने वाला था और उसकी लाश कोरबा में कैसे आई, अब ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। पुलिस अब वसीम के मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है। उसके संपर्क में जो भी लोग हैं उनसे बात करती है। इसी दौरान वसीम के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि वसीम चेतमा गांव की एक लड़की है जो कि 16 साल की है, जिससे वो इंस्टाग्राम पर अक्सर बातचीत किया करता था। इस पर पुलिस उस लड़की के घर तक पहुंच ही जाती है। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि लड़की का चरित्र अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उससे कभी से ये रिश्ता खत्म कर दिया। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि लड़की का इसी गांव के एक रजा खान से अफेयर है। इस पर पुलिस रजा खान के घर जाती है, लेकिन वो भी वहां मौजूद नहीं होता है। इस पर पुलिस ने दोनों के मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि वो हत्याकांड को अंजाम देकर उड़ीसा चले गए हैं। इस पर पुलिस उड़ीसा जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वसीम जब लड़की से मिलने पहुंचा तो वह उसे लेने के लिए किराए की गाड़ी करके आई, फिर अपने ही घर में ठहराया। 9 जुलाई की रात को घर के पीछे का दरवाजा लड़की ने खोल दिया, जहां से उसका लिव इन रिलेशन पार्टनर अंदर आया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला होते ही वसीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। फिर शव के छोटे छोटे 17 टुकड़े किए और उसे स्कूटी में भरकर डैम के पास फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लड़की ने पैसों की लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया। पहले उसने पूरी साजिश की तैयारी की, जिसके तहत उसने वसीम को मिलने के लिए सऊदी अरब से कोरबा बुलाया और फिर उसे अपने ही घर में ठहरने की जगह दी। प्रेमिका के बुलाने से वसीम सऊदी अरब से पहले दिल्ली पहुंचा। उसके बाद वह झारखंड गया। हालांकि वह अपने घर नहीं गया, झारखंड से सीधे अपनी प्रेमिका से मिलने आया। इन 2.5 सालों में लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर हो गया और वह उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। पैसों के लिए रची गई साजिश में उसका लिव इन पार्टनर भी शामिल था। अब तक के लिए बस इतना ही। होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टी न्यूज राजस्थान। आपने स्काई डाइनिंग नहीं किया तो क्या किया, तो जल्दी से आइए और स्काई। यहाँ आपको मिलेगा खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाना, वो भी आसमान में बैठकर। जी हाँ, सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन यहाँ आप जमीन से 180 फीट की ऊंचाई पर
खूबसूरत नजारे के साथ स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और स्काई डाइनिंग को अपने परिवार दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। यही नहीं, यहाँ पर आपको आउटडोर, इंडोर और रूफटॉप की फैसिलिटी भी है और यहाँ पर आपको फतेह सागर का 360 डिग्री व्यू भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी अपनी ओरो स्काई में सीट बुक करवाइए स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर 7891055033 और 7891055044 पर कॉल करके। और यहाँ का पता है महाराणा प्रताप स्मारक, मोती मंगरी, फतेह सागर रोड, उदयपुर।